तो कैसे हैं आप लोग? तो आज मेरे साथ राजेश हैं, वो भी पीएचडी कर रहे हैं, मैं भी पीएचडी कर रहा हूँ। और आज हम लोग का मन है वो ट्रिक्स डिस्कस करने का जो इंटरव्यू में आप यूज कर सकते हैं अगर आप पीएचडी वाइवा के लिए जा रहे हैं। क्योंकि हम दोनों डिबेटिंग करते हैं लगातार, तो डिबेटिंग की वजह से बहुत बार थोड़ा एक्सपीरियंस मिल जाता है कि कैसे आपको हैंडल करना है उस सिचुएशन को। तो शुरू करते हैं राजेश के साथ। राजेश यहाँ पे आईएसआईएस में पीएचडी कर रहे हैं, मैं सीपीएस में पीएचडी कर रहा हूँ, और दोनों का डोमेन अलग है। तो राजेश, कितना इंपॉर्टेंट रोल है उस इंटरव्यू का, जिस दिन इंटरव्यू होता है उस इंटरव्यू का? आपने रिसर्च प्रपोजल सारी चीजें अच्छी बनाई हैं, लेकिन वो इंटरव्यू के दिन क्या क्या आपको करना चाहिए ताकि आपके सिलेक्शन की पॉसिबिलिटी बढ़ जाए? इंटरव्यू के दिन का सबसे इम्पोर्टेंट ही है, क्योंकि अगर उस दिन आपकी कितनी भी जान पहचान क्यों ना हो, अगर आप बहुत ही बुरा कर लेंगे तो कैसे होगा। सही बात है। तो वो दिन तो बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहली बात मैं यही बोलूँगा, कहना आसान है बट फिर भी जितना कम प्रेशर में आप खुद को डाल सके उतना बेहतर है। रात को अच्छे से सो जाइएगा, ये सब अगर कर सकते हैं तो, क्योंकि मुझे लगता है कहने का आसान होता है कि प्रेशर मत लीजिएगा, बड़ी प्रेशर जो होता है। जो प्रेशर होता है, लेकिन मेरा कहना है कि अगर आप एक्सपर्ट हैं, जैसे क्रिकेट जो लोग खेलते हैं, हाँ, तो बड़े प्लेयर वो होते हैं जो उस प्रेशर को टैकल करना जानते हैं। लेकिन ये नहीं है कि रैंडम टैकल करेंगे, वो पहले स्ट्रेटजी आपको बनानी पड़ेगी। आपके सोने से लेके आप कैसे इस प्रॉब्लम को देख रहे हैं, आपका मेंटली कैसे आप उसको टैकल कर रहे हैं, वो सारा चीज उसमें कनेक्टेड होता है उन चीजों को लेके। तो राजेश, अगर आपसे मैं ये पूछूं कि अगर आज आपको जाना है, मतलब पीएचडी की जर्नी अभी लगभग 2 साल से शुरू है, अगर आज आपको किसी यूनिवर्सिटी में पीएचडी का इंटरव्यू देने जाना है, तो आप कैसे प्लान करेंगे उसको? मतलब क्या क्या चीजें हैं जो आप करेंगे और क्या क्या है जो आप नहीं करेंगे? सबसे पहले चीज़ तो बेसिक मिस्टेक्स बिल्कुल अवॉइड करूंगा। जैसे कुछ डॉक्यूमेंट लाना था वो नहीं लाया, पीएचडी के प्रिंट आउट्स लाने थे वो नहीं लाया। मुझे लगता है लास्ट मिनट काम जितना कम रखें उतना बेहतर है। बहुत बहुत अच्छी बात बताई। उसका रीजन क्या होता है कि मान लीजिए आपके साथ कोई है, तब तो आपने उसको भेज दिया करने के लिए, लेकिन अगर आपको ये काम करना पड़ेगा, आपकी पैनिक बटन दब जाएगी। आप क्या करेंगे? जब प्रपोजल के बारे में सोचना है, जो इंटेंडेड क्वेश्चन है उसके बारे में सोचना है, तब आप जाके प्रिंट आउट ले रहे हो। फिर वो जो बुलाने वाला है उसमें आप एकदम कि मेरा कब आएगा, मैं पीछे ना हो जाऊं, तो आपकी धड़कन बहुत बढ़ जाएगी। तो यह प्रेशर गेम से आप बिल्कुल बचें और पूरे काम जितने भी हैं वो ऑलरेडी कंप्लीट कर लें। जैसे जब भी आप पीएचडी शुरू करेंगे, आप नेट का एग्जाम देंगे, जेआरएफ का देंगे, प्रपोजल बनाएंगे, तो ऑलरेडी बहुत ज्यादा काम आप कर लेते हैं। प्रिंट आउट लेने में और सारी चीजें क्लियर करने में कितना टाइम लगता है? तो आपको वो चीजें एकदम क्लियर करनी है। दूसरा, जेएनयू में आप आ रहे हैं तो जेएनयू इतना बड़ा है ना कि आप खो सकते हैं। तो आपको पता ही नहीं कि कहाँ से प्रिंट आउट लेना है, कहाँ से क्या करना है। तो अगर आप बाहर से प्रिपेयर होकर, अगर आप जेएनयू के स्टूडेंट नहीं है, अगर बाहर से प्रिपेयर होकर नहीं आएंगे तो जेएनयू आके आपको बहुत भूल भुलैया जैसा फील होगा और फिर वो बहुत इरिटेट करेगा आपको, बहुत टेंशन में रहेंगे। तो ये सब चीज़ें पहले से करके आइए। एक चीज़, अगर आप जेएनयू में इंटरव्यू देने के लिए आ रहे हैं और अगर आप बाहर से हैं तो किसी से कॉन्टैक्ट करके जेएनयू के वाईफाई का आईडी पासवर्ड ले लीजिए, क्योंकि बहुत बार नेटवर्क कनेक्शन अंदर काम नहीं करता फ़ोन का। तो आप, अगर आपको एनी मोमेंट पे कोई नीड पड़ेगी तो आप पूरा कैसे करेंगे। और यहाँ के लोग बहुत हेल्पिंग है। जैसे आप राजेश और हम दोनों तो जानते हैं, लेकिन अगर आप नहीं भी जानते हैं, आप किसी भी आइटम से नहीं मांगी तो दे देगा। और सिर्फ जेएनयू के इंटरव्यू की बात नहीं कर रहे हैं, इन जनरल आप कहीं भी इंटरव्यू देते हैं, तो पहला तो हो गया कि डॉक्यूमेंट और सारी चीजें आपकी तैयार होनी चाहिए। जिस प्लेस में आप जा रहे हैं वो प्लेसेस आपको पता होनी चाहिए। पता लगे आपका एसआईएस में इंटरव्यू है, आप ट्रिपल एस की बिल्डिंग में घूम रहे हैं, फिर आप अलग लाइन में बैठे हुए हैं, तो ये आपने क्लियर कर लिया। अब ये मान लेते हैं कि जब आप वहां बैठते हैं बाकी लोग के बीच में, वो बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट होता है कि जब आप वहां पे बैठते हैं बाकी लोग के बीच में, आप भी उसी इंटरव्यू के लिए हैं, बाकी लोग भी हैं, तो वहां पे कैसे मेंटली स्ट्रांग रहना है, क्योंकि वहां पे बहुत लोग माइंड गेम खेल रहे होते हैं, बहुत ऐसे दिखाते हैं। तो उन चीजों को कैसे टैकल करते हैं? जब आप वहाँ बैठे हैं तो आपको इस बात से, मतलब आपको मेंटली प्रिपेयर्ड होना पड़ेगा। कोई आप, मतलब उस 4-5 लोगों में कोई आपके हेल्प के लिए नहीं है, ठीक है। तो ऐसे बहुत ज़्यादा ओवर इंगेज करने की कोशिश मत कीजिए। बट हाँ, अगर कहीं पे कोई कॉन्वर्सेशन हो रहा है तो उसका पार्ट बनिए। अगर हो सके कोई आपके साथ बात करे तो बात करिए, नॉर्मल कॉन्वर्सेशंस करिए, टॉपिक से हटा के, क्योंकि पीएचडी पे बात करेंगे तो हो सकता है आपका कोई स्ट्रैटेजिक एडवांटेज होगा, आप वो खो देंगे। लेकिन बिल्कुल बात नहीं करेंगे तो आप सल्क करते रहेंगे, बहुत ज़्यादा समय जाएगा। तो बात करते करते क्या होता है ना, जैसे मैं कंफर्टेबल हो जाते हैं। हाँ, जैसे मेरे साथ एक थी, मैं उनसे बात कर रहा था, उनसे मैं बहुत रैंडम चीज़ों पे बात कर रहा था। आपने कहाँ से मास्टर्स किया, क्या किया, नहीं किया, उन चीज़ों पे बात कर रहा था। तो मेरा दिमाग इंटरव्यू के प्रेशर पे बहुत कम, मतलब प्रेशर बहुत कम हो गया था उनसे रैंडम बात करके। बहुत बहुत क्रिकेटर्स करते हैं। जैसे अभी ऑस्ट्रेलिया की सीरीज हो रही थी, तो उसमें इंडियन जो टीम थी उसको बोला हुआ था क्रिकेटरों को कि जो भी दूसरे टीम के प्लेयर हैं उनसे बहुत ज्यादा इंगेज नहीं करना है। जब आप इंगेज करते हैं तो सामने वाला कंफर्टेबल हो जाता है, और अगर कंफर्टेबल हैं आप जितना प्रेशर में कम है, जितना कंफर्टेबल है आप, उतने ही खतरनाक है। दूसरा एक रीजन होता है कि बहुत बार आपकी नीयत अच्छी हो सकती है। मान लीजिए कि आप अच्छे इंसान हैं, आप चाहते हैं कि आप इंटरव्यू देने आए, कोई और आपसे बेहतर है तो कर ले जाए, लेकिन ज्यादातर लोग जो कंपटीशन में होते हैं वो ये नहीं चाहते, वो अपना सिलेक्शन चाहते हैं। तो मान लीजिए आपने कोई प्रपोजल बनाया, अब आपके दिमाग में, आप प्रपोजल डिस्कस कर रहे हैं, आपके दिमाग में एक शंका डाल दी उन्होंने, हाँ उस माइंडसेट में आप जाएंगे इंटरव्यू में, ना चाहते हुए भी आपके दिमाग कहेगा कहीं वो वाला सवाल तो नहीं, वो सवाल कहीं वो सवाल। तो उस चीज को आपको अवॉइड करना है। ऐसे नहीं लगना कि आप बहुत एरोगेंट हैं, आप लोगों से बात नहीं कर रहे हैं,
लेकिन आपको माइंड गेम समझना है जिन लोगों के साथ आप बैठे हैं। और एक और चीज नोटिस करना है कि लुक्स पे बहुत ज्यादा आप परेशान मत होना, ठीक है। नहीं, ये यूपीएससी का इंटरव्यू नहीं है जहाँ पे कुछ बुढ़े लोग बैठे हुए हैं जो आपकी टाई चेक कर रहे हैं, वो सब नहीं। ये पीएचडी का इंटरव्यू है जहाँ पे आपका नॉलेज चेक होगा, जो कि होना भी चाहिए। यूपीएससी का अलग चीज है कि उसमें क्या दिखाना है, लेकिन यहाँ पे आपके लुक्स बेसिक चीजें हों कि आप डिसेंट थोड़ा सा लगें, लेकिन बहुत ज्यादा लुक्स पे कि कुछ लोग एकदम। इस बात से मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ। मैंने अपने लुक पे मतलब नहा वहा के नॉर्मल आया था, बट ऐसा नहीं कि मैंने सूट डाल ली, टाई डाल ली, डाले, मैंने वो नहीं किया था। मेरे पास जो नॉर्मल स्वेटर था वही डाला, जीन्स डाला, शूज पहने और आ गया। उससे मुझे क्या लगता है ना कि उससे नॉर्मलाइज भी आप करके खुद को रखते हो, आपने ओवर नहीं कर लिया। और दूसरा होता है जो प्रोफेसर्स होते हैं या जो इस तरह के इंटरव्यूज होते हैं, वहाँ पे लोग थोड़ा सा क्वेश्चंस इन चीज़ों पे फोकस करते हैं जहाँ प्रॉपर अच्छे होता है। और अगर आपने बहुत अच्छा भी खुद को बना लिया तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बहुत बार टारगेट भी हो सकते हैं कि आपने प्रपोजल पे उतना काम नहीं करा है, खुद के ऊपर आपने इतना काम कर लिया। ऊंची दुकान से की पकवान नहीं होने लगनी चाहिए। मतलब अब मैच करना चाहिए कि आप पढ़ने में इंटरेस्टेड है। एक बार आप इंटर जब करते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपका रेडी हो गया, आप वहाँ पे बैठे हैं, आपका नंबर आता है, पहली दूसरी चीज क्या करनी है? मतलब ग्रीटिंग, आपने उनको ग्रीट कर दिया, वो सारी चीजें हुई, उसके बाद कैसे प्रोसेस शुरू होता है? हाँ, तो सबसे पहले तो आपको जाना है, तो इन जनरल मैं कहूँगा कि अगर गेट लगा हुआ है तो नॉक करके जाइए। मुझे लगता है ये सब चीज़ें भी छोटी छोटी कोई लोग ऑब्जर्व करते हैं कि इंसान नॉक करके आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कि सीधा घुस जा रहा है। फिर उसके बाद आप ग्रीट कीजिए, सबको ग्रीट करने की कोशिश कीजिए। सबको इन द सेंस कि सबको पर्सनली नहीं कहना, बट आप दोनों डायरेक्शन में ग्रीट कर सकते हैं। बिल्कुल उनसे परमिशन लेके आप बैठ जाइए। और फिर एक चीज़ जो मैंने देखा है, जो लोग गलती कर जाते हैं कि आप किसी के बात को मत काटिएगा गलती से भी। अगर वो पूरा करे और आपके मन में जवाब आ भी गया तो कीप पेशेंस, उनको कंप्लीट करनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। और दूसरा है कि आपको आर्ग्यूमेंट नहीं करना है। हाँ, अगर आपको पता भी है कि सामने वाला गलत है, देखिए आप वहां पे सिलेक्ट होने गए हैं, आप वहां पे किसी को सही साबित करने नहीं गए। तो किसी का भी ईगो जो है, जो इशू है, किसी को लग रहा है वो बता रहा है, वो गलत भी हो तब भी आप करेक्ट मत करने जाइए, क्योंकि आपको चांस लेने हैं वहां पे। तो ये तो तीसरी बात हो गई कि आपको वहां जाके क्या किस तरह से बातें करनी है, लोगों के साथ बातें करनी है। जब आप अपना प्रपोजल दे रहे होते हैं लोगों को, या वो जो शुरू करते हैं कोई चीज आपसे पूछना, तब कैसे आपको रिएक्ट करना है? इसकी तैयारी मुझे लगता है बहुत पहले हो जानी चाहिए आपकी। आपने अगर कोई प्रपोजल बनाया है ना, तो मैं कहूँगा प्रपोजल बनाने के प्रोसेस से ऑनेस्टी रहना चाहिए। प्रपोजल खुद बनाइए, खुद से मेहनत कीजिए। हाँ, आप लोगों से गाइडलाइंस ले सकते हैं कि कैसे स्ट्रक्चर रखना है, क्या रखना है, बट प्रपोजल में आपने जो भी बात लिखी है आपको पता होनी चाहिए। आप उनको ये मत समझिएगा प्रपोजल कोई नहीं पढ़ता। गलती से अगर उसने पढ़ के एक लाइन पूछ दी आपसे और आपने उसका जवाब नहीं दिया, आप कितने भी अच्छे क्यों ना हो, आपका पूरा इंटरव्यू वहां क्रैश हो जाएगा। ये वैसे ही है जैसे कोई आप घर बनाते हैं या कोई भी चीज आप खुद से क्रिएट करते हैं, तो कोई भी चीज जो आप क्रिएट करते हैं उसकी एक एक चीज आप जानते हैं। अगर आप नहीं जानते हैं तो आपने प्रपोजल सही से तैयार नहीं करा है। तो हम बातें कर रहे थे कि जो भी प्रपोजल आप लेके जाएंगे, हो सकता है कि आप उस पर एक्सपर्ट ना हो। बहुत बार हम सब मास्टर्स करने के बाद एक्सपर्ट नहीं होते हैं, लेकिन जो आपका प्रपोजल का टॉपिक है, जो थीम है, वो तो क्लियरली आपको याद होना चाहिए। क्योंकि जो पहला सवाल होगा वहां से, वो पहला सवाल यही होता है कि आप क्या हैं, आपने मास्टर्स या जो भी चीजें कहाँ से करी हैं, उसके बाद आपका टॉपिक क्या है। तो अब वहां पे आपको फंबल नहीं करना है। मतलब ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, पहली बात तो आप जितना प्रेशर में रहेंगे, फंबल होने की पॉसिबिलिटी उतनी ज्यादा रहेगी। जब वहां आप कंफर्टेबल हो गए हैं तो अपने टॉपिक को आप आराम से बताइए। ये मत मानिए कि वो 3 मिनट में आपको भगाने वाले हैं। बहुत लोग क्या करते हैं, उनको लगता है तुरंत मुझे भगा देंगे, उसके पहले मैं सारा बोलूं, वो गलत हो जाता है। आपको ये मान के चलना है कि वो लोग आपसे बात करने के लिए बैठे हैं। आप वहां जाइए, बताइए कि सर मैं इस टॉपिक पे काम करना चाहता हूँ, और आराम से बोलेंगे तो सवाल आराम से आएंगे। आप बहुत तेजी से बोलेंगे तो सवाल भी तेजी से आएंगे। वो कॉन्वर्सेशन है, वो सिंपल, आपको जैसे किसी इंसान से आप बातें करते हैं, जैसे हम राजेश कर रहे हैं, तो एक सवाल जा रहा है, फिर एक जवाब आ रहा है, उस मोड में लाना है। और वो मोड अगर आपने शुरू कर दिया तो वो बहुत अच्छा बेहतर होने वाला है। उसके बाद क्या करना है, मान लीजिए कि आपने आपसे रिसर्च प्रपोजल पूछ दिया उन्होंने, फिर उसके बाद रिसर्च क्वेश्चंस आपने बता दिए, सारी चीजें कर दी। और कौन सी माइन्यूट चीजें हैं जो आपको ध्यान देनी चाहिए जब भी आप प्रपोजल प्रेजेंट कर रहे हो लोगों के सामने? अच्छा, एक चीज जो मैं इसमें ये कहूंगा कि जैसे जब आपसे इंट्रोडक्शन लेते हैं कि आप क्या हैं, तो जैसे मेरे केस में क्या था कि मेरा ग्रेजुएशन मैथ्स ऑनर्स से है और मैं फिर अभी पीएचडी इकोनॉमिक्स में अप्लाई कर रहा हूँ। तो अगर आपकी कुछ इस तरीके का इंटरडिसिप्लिनरी रहा है लाइफ जर्नी, तो मुझे लगता है बहुत पॉजिटिवली इम्पैक्ट करता है। तो अगर आपका ऐसा रहा है तो आप प्लीज जब बोलते हो तो थोड़ा फोकस कीजिएगा उस बात करो। जैसे ये एक ट्रिक होती है, इसको ट्रेल का बोलते हैं, कि आप पकड़ाते जाते हैं कि इंटरव्यूअर को आप कैसे सेट करते हैं। जैसे जब मैं एनडीए का इंटरव्यू दे रहा था, वो मैंने जब क्रैक करा, तो सिंपल यही है कि आप उन टॉपिक्स पे बात कराइए जहां पे आप बहुत, आपका एकदम कोर जोन है। कोर जोन। और वो आप तभी करेंगे कि जैसे आप एक जवाब दे रहे हैं उसमें डाल दीजिए कि सर मुझे इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट था, सारी चीजें थी, और मैं मैथ्स से था, तो मुझे लगा कि मैं इसमें बेहतर कर पाऊंगा। अब जैसे ही आपने बोला मैं मैथ्स में था, तो लास्ट जो लाइन जाती है उसी से सामने वाला पिन कर, अच्छा मैथ्स से थे,
तो यहाँ कैसे आ गए? तो उसको आप साइकिल रन कर सकते हो, लेकिन ये करने के लिए आपको बहुत कंफर्टेबल, बहुत ईज होना चाहिए और पहले से प्लान करना चाहिए। पहले से। और कौन सी बात है जरा जो आपको लगती है कि बच्चे ज्यादा मिस कर देते हैं जब वो लोग इंटरव्यू देते हैं? तो जैसा मैंने इंटरडिसिप्लिनरी पे कहा, उसमें मैं ये भी कहूंगा कि जरूरी नहीं कि सवाल पूछेंगे, आप ऐसा मत डर जाएगा कि अरे मैंने ये पढ़ा है तो मुझसे सवाल ना पूछ रहे। बट मुझे कभी कभी क्या लगता है, सुपरवाइजर के मन में ये बात जरूर जाती है कि क्योंकि ये इसने इस चीज की भी ट्रेनिंग ली है, तो ये एक रिसर्च एक नए एंगल से कर सकता है जो बाकी नहीं करके देंगे मुझे। कि इसके पास कुछ ऐसे वेपन्स हो सकते हैं जो बाकियों के पास नहीं है। ये कंपैरेटिव एडवांटेज वाली बात, कंपैरेटिव एडवांटेज कि वहां पे अगर आप इकोनॉमिक्स के लिए गए हैं, हाँ तो सब इकोनॉमिक्स वाले हैं। हाँ एक बंदा है जो मैथ्स वाला भी है, मैथ्स वाला हुई इकोनॉमिक्स का बेसिक नॉलेज तो उसे है, ये तभी तो वो यहाँ पे है, नहीं अभी इस स्टेज तक पहुंचता ही नहीं। तो ये होता है कि आपके पास, जैसे आप जाते हैं ना किसी को इंप्रेस करने, हाँ तो आपके पास मान लीजिए क्रिकेट अच्छा खेलेंगे, क्रिकेट के बारे में बातें करेंगे, तो वो एक सिंपल तरीका हो गया। और कौन सा तरीका आप अपनाएंगे अगर आज आपको रिसर्च के लिए जाना है या कहीं भी वाइवा के लिए जाना है, ये सारी चीजें करनी है? कोई और भी ट्रिक्स जो आप बताना चाहते हैं इन लोगों को? उसके बाद जैसा कि आपने कहा भी था, मुझे लगता है इंटरव्यू मैनेजमेंट भी एक स्किल है, शायद बाहर कोर्स भी लोग करके सिखा रहे हैं, बिल्कुल किसी भी सीनियर से भी बात कर सकते हैं। जैसा आपने बोला, अगर मुझे प्रपोजल के बारे में बताना है तो मैं अपने मन में जैसे कुछ बेसिक सवालों के जवाब तो आप प्रिपेयर करके ले लाइए। ये टॉपिक क्यों है, आप इस पे क्या रिसर्च करेंगे, आप इस पे क्यों रिसर्च करना चाहते हैं, और इन सवालों के जवाब ऐसे दीजिए कि आप लीड ऑन कीजिए उनको, कि आप इस तरह से मेरे तरफ आइए और इस तरह से जवाब दीजिए। हाँ, उसके बाद अगर हो सकता है, क्योंकि वो हमसे भी स्मार्ट तो है ही ना, अगर आपसे कुछ ऐसा सवाल पूछ दे मुझे, तो आप ऑनेस्टली बोल दीजिए आपको नहीं आता, पैनिक नहीं करिए। और वो बहुत बार बच्चे क्या करते हैं, उनको लगता है कि वही पूछेंगे मैं वही जवाब दूंगा। नहीं, हाँ, आपको सारी चीजें मेंटल मैपिंग पहले से करके रखनी है कि अगर आपसे ये सवाल आया तो ये जवाब आएगा, ये सवाल आया। उसके लिए बेस्ट तरीका होता है आप वॉक करिए या किसी इंसान के साथ बात करिए, जैसे आप डिस्कस कर रहे हैं, आपने मुझे अपना प्रपोजल बता दिया कि भाई ये प्रपोजल है मेरा और इस चीज पे मैं काम कर रहा हूँ। फिर मैं आपसे सवाल करूंगा कि इस पे कैसे काम करेंगे, सारी चीजें। तो एक मॉक इंटरव्यू कर सकते हैं इंटरव्यू और खुद के साथ जो एक मेंटल मैपिंग होती है वो आप कर सकते हैं। ये तरीके होते हैं किसी भी इंटरव्यू को क्रैक करने का, खासतौर पे जो पीएचडी के इंटरव्यू हैं। राजेश ने जेएनयू का एंट्रेंस क्रैक करा है, मैंने पीएचडी का जो भी वो है वो क्रैक करा है। तो तरीके यही हैं कि आपको काम रहना है, आपकी डिबेटिंग स्किल और बोलने की स्किल अच्छी है वो इंपॉर्टेंट है, और आपको प्रेशर में नहीं रहना है। अगर आप प्रेशर में जाके वहां पे पैनिक कर रहे हैं, वो सारी चीजें कर रहे हैं, तो वो सारी चीजें विजिबल होती हैं तुम्हें, मतलब हम लोग को पता भी नहीं लगेंगी, तब भी उन लोग को पता लग रहा होता है हाँ कि प्रेशर में आ गया है। और कोई भी इंसान जब ये देखेगा कि उसके पास दो कैंडिडेट हैं, एक जो अपनी बातें बहुत अच्छे से कह पा रहा है, भले उसके पास कम नॉलेज है, एक इंसान है जिसके पास भले ही ज्यादा नॉलेज है और वो फंबल कर रहा है, वो कर रहा है, तो वो उसको ऑनेस्ट भी नहीं लगेगा। वो तो आप जितने कंफर्टेबल हैं उनको लगेगा कि इतना इसने मेहनत करी है। तो सारी चीजें मैटर करती हैं, लेकिन अंत में जो इंटरव्यू कर रहे होते हैं वही उस दिन इंपॉर्टेंट होते हैं। उस दिन आप गेस्ट के तौर पे हैं, तो जो भी होस्ट हैं वो जैसे ट्रीट कर रहे हैं उसको आपको उसी हिसाब से रिस्पॉन्ड करना है। एक मैं जो माइंडसेट की बात करता हूँ, जैसे हम लोग डिबेटिंग में थे, तो उसमें जो क्वेश्चन आर होता था, मतलब क्वेश्चन पूछने, तो बहुत बच्चे क्या करते हैं उसको बर्डन के तौर पे लेते हैं। नहीं, हाँ, आप अगर उसको अपॉर्चुनिटी के तौर पे लेंगे, अपॉर्चुनिटी के तौर पे, बिल्कुल मैंने इतने दिन तैयार करा है। अगर विराट कोहली बोले कि वर्ल्ड कप आ रहा है यार, क्या बर्डन है, और उसकी जगह है कि यार मैंने 4 साल तैयारी करी है, अब वर्ल्ड कप आ रहा है, अब वर्ल्ड कप, सिर्फ एक वर्ड का फर्क है कि अब वर्ल्ड कप आ रहा है, अब वर्ल्ड कप आ गया। सेम इंटरव्यू में है, अगर आपका ये माइंडसेट है कि यार एक इंटरव्यू और देना पड़ेगा, जाओ। अंत में बुरे से बुरा सिचुएशन ये है कि आप सेलेक्ट नहीं हो। इसमें कोई लाइफ एंड डेथ का तो लाइफ में का मैटर नहीं है। तो आप ऐसे जाके आपको एंजॉय करना है। और इसी तरह के स्ट्रेटजिक वीडियोस हम लोग और भी लाते रहेंगे राजेश के साथ, क्योंकि राजेश बात करने में बहुत बेहतरीन है और राजेश बहुत इनसाइट्स देते हैं ईमानदारी से। तो इस वीडियो में इतना ही। लगातार हम और राजेश ऐसे ही वीडियोस आप लोग के लिए लाते रहेंगे, पीएचडी से रिलेटेड, पीएचडी के बियॉन्ड भी जो मेंटल हेल्थ की बातें हैं, पढ़ाई की बातें हैं, क्योंकि पढ़ाई इस देश में बहुत लोग कर रहे हैं, बहुत शिद्दत से कर रहे हैं, अलग अलग लोकेशन पे कर रहे हैं। और जो लोग भी पढ़ाई और मेहनत का काम कर रहे हैं, ये एक बेहतरीन काम है। इसी वजह से सोसाइटी आगे बढ़ती है, इसी वजह से हमारा समाज और देश आगे बढ़ता है। तो ऐसे काम आप करते रहें, जहाँ भी आपकी हेल्प की जरूरत होगी हम लोग करने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।